Welcome to you, Bishop Academy online class first year, that means 11, chapter 1st, that means unit 1, some basic concept of chemistry. So I will today discuss, we are going to discuss some points, कुछ बिंदुओं पर पॉइंट्स पर जो है आज का लेक्चर है, जो हमारा सेकेंड लेक्चर। इसके पहले के जो पार्ट्स थे 1 से 2 से वह एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में था, बट इस प्रीवियस लेक्चर जो आपका 1 था वीडियो, वो आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग जो लेक्चर स्टार्ट थे। सो फर्स्ट जो प्रीवियस हो गया, एंड टुडे आई विल डिस्कस सेकेंड लेक्चर्स। सो इन दिस पार्ट्स सम पॉइंट्स आर डिस्कस लाइक Dalton atomic theory, atomic and molecular masses, molecular mass and formula mass, mole concept and limiting reagents. So these points are discussed today. So first, Dalton's atomic theory. You know in previous class Dalton's theory, that means matter consists of individual एटम, दैट मीन्स जो भी पार्टिकल्स हैं, मैटर्स हैं, वह छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स कणों से मिलकर क्या है बने होते हैं। इसको क्या नाम दिया गया? एटम्स नाम दिया गया। ठीक है। इफ द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट मास। फॉर एग्जाम्पल, suppose there's hydrogen, consider mass atomic mass 1, sodium atomic mass 23, and oxygen 16, chlorine 35.5, and so on. That means different elements or different atomic mass. Compounds are formed when atom of different element combine in fixed ratio. जैसे कि कंपाउंड की डिफिनीशन बताया गया कि जो भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन एक क्या है? फिक्स रेशियो। दैट मीन्स फिक्स रेशियो ऑफ द कंपाउंड और सब्सटेंस। दैट मीन्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। क्या है? कोई कंपाउंड्स है, सपोज दैट H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और एलिमेंट्स, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। दैट मीन्स 2:16 यानी 1:8। इस ये टर्म में जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कह रहा है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, these are neither created nor destroyed in chemical reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि कोई भी मैटर सब्सटेंस है, जो उसकी जो अमाउंट्स हैं एनर्जी के टर्म में कंसीडर किया जाए तो क्या ना तो क्रिएटेड है और ना डिस्ट्रॉयड है। क्या है? वन टर्म टू अदर फॉर्म में वो कन्वर्ट है। तो ये है, दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2H2O फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज बैलेंस। क्या केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का मास है एंड प्रोडक्ट का मास दोनों क्या है? इक्वल होता है। दैट मीन्स इधर का ना कोई लॉस होगा और इधर नहीं लॉस होगा। यानी ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। सो दिस इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो बाय नेक्स्ट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या है? ये जो एटम है उनका जो मास है, जो डिफाइन किया गया है बाय एक्सपेरिमेंटली मेथड्स, उसको जो फाइंड किया गया है उसके टर्म से जो है बताया गया। वन एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम and found AMU, that means 1 atomic mass unit. AMU, that means 1 atomic mass unit. क्या है?
कि एटॉमिक मास का जो डिफाइन किया गया है 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें कंसीडर किया गया है बाय स्टडी करते हुए, जो मिला है 1 AMU। दैट मीन्स A मीन्स एटॉमिक, AM मीन्स मास, एटॉमिक मास, U फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इन शॉर्ट टर्म जनरली डिनोटेड बाय U। क्या है इसकी वैल्यू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो उसकी कार्बन 12 के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया और उसकी वैल्यू जो कंसीडर किया गया बाय स्टडी, तो इसका जो वैल्यू है 1 AMU इसलिए ग्राम के इक्वल है। ठीक है, तो ये 1 AMU को शॉर्ट टर्म जो है आपको U में लिखा जा सकता है। ठीक, तो 1 AMU also read by U। Today's AMU atomic mass unit has been replaced by U। जो है आज की डेट में जो है हम AMU की जगह पे U का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदर टर्म्स जो है एक पिक्चर के बाय पिक्चर सो मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल molecular mass of oxygen 16, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू है ये आपका कैंडिडेट है, डेसिमल के पॉइंट्स पे कुछ है, लेकिन जो इसको जनरल फॉर्म में जो है आपका जो 50.9994 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स इसको हम नियर अबाउट जो है 16 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो 1.008 कंसीडर होता है। तो जनरल फॉर्म में हम लोग इसको क्या है केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम जो जनरल यूज किए जाते हैं हम इसकी जगह पर 1 का यूज करते हैं। जैसे फॉर अदर एग्जांपल सपोज कर लो कि सोडियम है 23, ऑक्सीजन जो आपको इसके मान से दिया है, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्म जो है इसको लिखने का एक मेथड है। तो ये आपका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर क्या 2 इंटू H प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 1। अब क्या है एक्चुअली हम 1.008 का भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन के लिए या जनरली 1। तो जनरली जो है हम 1 का यूज करते हैं, 1 + 16 = 18। So this value consider 18.0153 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स नियर अबाउट जो है आपका ये 18 में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अदर फॉर्म में जो है सिंबल्स कोई एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट के फॉर्म में सपोज दैट Na, दिस इंडिकेट सोडियम सिंबल। हियर सपोज दैट 23 विच इज mass number। Here suppose that 11 which is atomic number। ठीक है, तो इन दोनों का सम ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिंबल है। सो एक पिक्चर के बाय पिक्चर सो इंडिकेट है। तो जैसे कि आप लोग पहले भी क्लास में इस चीज़ को जानते हैं, यू नो इन प्रीवियस क्लास 9, 10th। And next, molecular mass and formula mass. In chemistry, molecular mass and formula mass are very used in calculation and then finding other parts. So, molecular mass क्या है कि molecular mass is the sum of atomic masses of the element present in a compound। क्या है इसका मीनिंग? H2O मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है उनको सम कर दिया जाए।
2 into hydrogen plus oxygen. That means 2 atomic mass 1, oxygen 16, and then calculate 80. So this is molecular mass of water molecule. Simple form other molecular mass of CO2, carbon plus 2 into oxygen, 12 carbon atomic mass 12, 2 oxygen 16, 12 plus 32 44. सो इस टाइप से जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास बाय दिस प्रोसेस. एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट्स द नंबर ऑफ. जो क्या प्रोसेस है, जो मॉलिक्यूल्स है, तो जो एलिमेंट है उनका मासेस है, उसके क्या है मल्टीप्लाई एंड देन ऐड. सेम प्रोसेस एटम. ठीक. फार्मूला यूनिट मास इज द एम्पिरिकल फार्मूला. फार्मूला मास क्या है? जनरली फार्मूला मास इज फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायंस फार्मूलीज. फॉर एग्जांपल NaCl जो हमारे केटायन एंड एनायन से फॉर्म है, ये हमारा फार्मूले मास में कन्वर्ट है. प्रोसेस हमारा क्या वही है जिसमें मॉलिक्यूलर मास में जो कैलकुलेट के प्रोसेस है यहाँ पर भी है. लेकिन फार्मूला मास जो है आपका एक आयन के फॉर्म से जो कंपाउंड बना है उसके कंसेप्ट में इसका यूज किया जाता है. 23 प्लस दिस पॉइंट एटॉमिक मास, इसको आप 58.5 ये आपका है. सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या है? सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन कॉम्बिनेशन है. तो सेम प्रोसेस जो है जिस पर मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है उस सेम अदर फॉर्म में इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस 2 into Na plus S plus 4 into oxygen value are put here. Atomic mass 23 plus sulfur 32 plus 4 into 16 and then calculate. ठीक है. ये आपका होता है फार्मूला मास. एंड दिस टाइप कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म ये हो गया H2O एंड सो ऑन. ठीक है. एंड अदर पार्ट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर, फॉर एग्जांपल्स के लिए आपको दिखाया गया, जैसे आपको पहले भी कैलकुलेट किए हैं वाटर के फॉर्म में कि H2O हाइड्रोजन 2 into हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 into 1 प्लस 16. हियर एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2. सो एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये कंसीडर है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन में क्या है 1 का यूज करते हैं और इसमें क्या है 16 यूज करते हैं. उसके हिसाब ये भी हमारा आंसर राइट है और राउंडेड फिगर में जो हम यूज कर रहे हैं वो भी मेरा आंसर राइट है. ठीक है. तो ये जो है आपका मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास है. बट इन केस ऑफ यूनिट्स ऑफ कोई भी कंपाउंड्स हैं जिसका हम मॉलिक्यूलर वेट मास फाइंड करते हैं उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है. देयर इज नो यूनिट ऑफ दिस कंपाउंड ऑफ मास बट इट इज रिप्रेजेंट इन ग्राम. अगर इस कंसेप्ट को हम ग्राम में यूज कर देते हैं तो उसको हम कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास. ये टर्म इसको यूज किया जाता है. अदरवाइज इसका कोई यूनिट नहीं है. जनरल फॉर्म में भी यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट यू. फॉर एग्जाम्पल Na सोडियम एटम 23, इस समय इसका हम कोई यूनिट नहीं दे सकते. ठीक है. बट ये कहा जाए कि 23 ग्राम सोडियम, दैट मीन्स सीधे आपको यहाँ ग्राम ऐड कर देना. ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में इसका यूज होता है. नेक्स्ट मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट जनरल मोल क्या है इन केमिस्ट्री कैलकुलेशन. मोल कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री. जो पार्ट्स है फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक. सो इन फिजिकल केमिस्ट्री जो कैलकुलेशन है जिसमें हम मोल का यूज ज़्यादा होता है. फर्स्ट डिफाइंड मोल. मोल क्या है?
mole is the amount of substance that contain as many particles or entities as there are atom in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. कार्बन 12 आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग जो उसमें के अमाउंट्स हैं उस कंसेप्ट में डिफाइन किया गया है मोल कंसेप्ट. मोल दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड. सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनीशन मोल कंसेप्ट, एवोगैड्रो नंबर कंसेप्ट. सो 1 मोल ऑफ एटम, अगर कोई एटम है 1 मोल ऑफ एटम इक्वल इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम मोल्स होगा. तो यहाँ पर होगा मोल्स. सपोज दैट हियर एटम, सो हियर एटम. सपोज दैट 1 पार्टिकल्स ऑफ मोल, यानी जो यूनिट में यूज कर रहे हैं पार्टिकल्स है, एटम है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस नंबर एटम, पार्टिकल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन वी कैन राइट. दैट मीन्स एंटिटीज, जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वहाँ चीज़ यहाँ पर लिख देना. ठीक है. मान लो कि 12 एटम ऑफ एक्स एलिमेंट, तो क्या होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम. मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स, मोल्स मोल्स. ठीक है. तो जो टर्म यूज करेंगे यहाँ नंबर के लिए, उसका नेमिंग जो कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल्स के, सपोज दैट दिस इज 12 मैंगो, तो लिख दें इतना, ये दिस नंबर मैंगो. 12 एप्पल्स, दिस नंबर एप्पल्स एंड सो ऑन के फॉर्म इसको हम यूज कर देते हैं. ये कंसेप्ट है हमारा मोल. बट इन केस ऑफ जो मैक्सिमम जो यूज है मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. क्या मीनिंग है इसका? ये रहा, जैसे ये कह दिया जाए आपका 20 ग्राम ऑफ CO2, या थोड़ा सा और इसको बेस्ट बना दिया 22 ग्राम ऑफ CO2. आपको फाइंड करना है मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2. क्या मतलब है? दो मास ऑफ सब्सटेंस, जो हमारा कंपाउंड है कितना ग्राम है? 22 ग्राम है, 22 ग्राम हो गया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है, ये जो भी सब्सटेंस में है उसका मॉलिक्यूलर मास. तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट व्हाट? 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32, 44. ठीक है, 44. एंड देन कैलकुलेट 1.1/2, दैट मीन्स 0.5 मोल, शॉर्ट फॉर मोल. या MOL भी लिख सकते हैं या MOL भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये मोल आपका. सो डिफरेंट टाइप डिफिनीशन ऑफ मोल. एक टाइप का डिफिनीशन नहीं है मोल का, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कंसेप्ट में दिया गया है. 1 मोल डिफाइंड एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. एवोगैड्रो नंबर के टर्म में भी हम 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमारा राइट है. मोल का डिफिनीशन यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं. हेयर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी चीज़ है ये भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक. सो द डिफरेंट डिफिनीशन. मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास. जब इसी कंसेप्ट को जो हम अगर मास का जो 1 मोल है अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा हो जाएगा मोलर मास के टर्म में. ठीक है. इन कुछ पॉइंट्स आपके इंडिकेट हैं. नंबर ऑफ मोल्स, क्या नेम्स? नंबर ऑफ मोल्स. इस बाय फार्मूले से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसी भी गैस का, एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है 22.4 लीटर. जो स्टडी है करीब पाया गया ये वैल्यू होती है. तो अगर इसमें मोल्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ गैस इन
लीटर जो भी वैल्यू होगा STP में डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। अदर पार्ट क्या है, जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम एंड देन डिवाइडेड 22.4 लीटर देन कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, साइड बुक्स हैं, जो भी मैटर है उसमें आप यूज करोगे, सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा कंसेप्ट ऑफ मोल्स। नेक्स्ट, लिमिटिंग रिजेंट्स। व्हाट इज लिमिटिंग रिजेंट्स? लिमिटिंग रिजेंट्स क्या है? सो लिमिटिंग रिजेंट्स इज यूज इन केमिकल रिएक्शन फॉर बैलेंसिंग। क्या कंसेप्ट है इसका? इसको जानने के लिए एक एग्जांपल है। सपोज दैट कि आपके पास 10 रुपीज़ है और कोई वर्क करना चाहते हैं जहां पर आपको 12 रुपीज़ की रिक्वायर्ड है, तो 2 रुपीज़ की आपको क्या होगी, थोड़ा सी रिक्वायर्ड होगी, कहीं ना कहीं से आप मांगोगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास पहले 10 रुपीज़ है और आपको कहीं से या किसी अपने फ्रेंड से मांग लिया, यूज कर लिया 2 रुपीज़, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस इन केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होते हैं, जो उनके जो मास होते हैं उसमें पर्याप्त है, एनफ है, लेकिन उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट की रिक्वायर्ड है। कितना अमाउंट होगा, इस कंसेप्ट को लिमिटिंग रिजेंट के फॉर्म में इसको जाना जाता है। When any reaction is carried out, if the reactant are not present in the amounts as required by the balanced chemical reactions. ठीक है, ये reacting which gets consumed limit the amount of product formed and is therefore is limiting reagents. So less quantity में जो टर्म है वो लिमिटिंग रिजेंट्स हैं एंड जो अदर फार्म है जो क्या एक्सेस फार्म का है। ठीक है, सो इवन एग्जांपल्स के सो है बिफोर रिएक्शन हैज स्टार्टेड। देखो बेटा, इंडिकेट यहाँ पर कुछ काउंटिंग दिए गए आपको बताने के लिए। लिमिटिंग रिजेंट ग्रीन पार्ट 1 2 for counting 1 2 3 4 5 6 here in this case 6 green indicate balls, suppose that balls. Excess reagent red for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हुआ, रेड फॉर्म 10 फॉर्म है और ग्रीन 6, तो मिनिमम अमाउंट जो है आपका वो लिमिटिंग रिजेंट्स है। इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो यही कंसेप्ट होता है लिमिटिंग रिजेंट्स का। एंड लिमिटिंग रिजेंट्स क्या है, द रिएक्टेंट यूज्ड फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्टेंट, जो मिनिमम अमाउंट्स में है, जिसको रिक्वायर्ड है कंप्लीट करने के लिए, वही हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिजेंट्स। ठीक है, एंड थैंक्स।